नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का, लेकिन उसके पहले दोस्तों आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो चलिए, आपको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए, आज की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज की पहली खबर है, भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका का 25वां अंक जारी किया। किसने जारी किया है? भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। शीर्षक क्या है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ठीक है, इस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका का 25वां अंक जारी कर दिया है। ठीक है, चलिए आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है ना? तो आतंकवाद से निपटने के लिए जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त कार्यदल का गठन हुआ है, उसकी 14वीं बैठक हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना? चलिए आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की तीसरी खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। किसको? रत्नागिरी रॉक कला। ये पूछा जा सकता है कि रत्नागिरी रॉक कला कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसको महाराष्ट्र सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। ठीक है, आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर है, पश्चिम बंगाल की मृण्मयी डे मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। कौन? पश्चिम बंगाल की मृण्मयी डे मिस टीन ग्लोबल 2025 में जो टीनेजर्स का होता है, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब भारत की तरफ से वो वहां भाग लेंगी। ठीक है, चलिए आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी के तहत लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी के तहत लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल को लॉन्च किया है। किसमें लॉन्च किया है? लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में। ठीक है ना? ये मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की दक्षता में सुधार से संबंधित है, इसको भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की दक्षता के सुधार से संबंधित है, उनके प्रशिक्षण के सुधार से संबंधित प्रोग्राम है। तो उसी का जो सम्मेलन था, उसमें अमृत ज्ञान कोष और संस्कृत विकास पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, आज की छठी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष 2023 में 23 अगस्त के दिन ही हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड किया था, तो उस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में के रूप में मनाया जाएगा। आप जान लीजिए, आने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, और चाहे अभी हाल ही में शुरू होने वाली जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट न कर पाए आप तो इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है और यह चंद्रयान
3 की जो सक्सेस लैंडिंग थी मून पे, उसके उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की 7वीं महत्वपूर्ण खबर है, भारत और अमेरिका ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सूक्ष्म लघु उद्योग की को आगे बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आए कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के विकास के लिए भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह है अमेरिका के साथ। तो भारत और अमेरिका के बीच में यह समझौता हुआ है। ठीक है, 8वें खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अभी हाल ही में 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया है। पेरिस ओलंपिक के संबंध में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जल्द ही हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से आने वाली परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक का पूरा इतिहास और पेरिस ओलंपिक में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सब को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस पे सारी टेस्ट सीरीज निःशुल्क चल रही है। आप अपनी सुविधा अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट सीरीज को चुन सकते हैं और निःशुल्क आप अपना टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक देखने के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहिए। जल्द ही ओलंपिक का इतिहास से लेकर के और पेरिस ओलंपिक की सभी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए आज की 8वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक इस समय आतंकवादी बन चुका है पर्यावरण के लिए। तो देखिए जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है। क्या है वो? कवक है, फंगी है, और उसकी खोज की है, वह प्लास्टिक को खाता है। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की 9वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारत में डेंगू वैक्सीन डेंगीआल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। क्या है? भारत में डेंगू वैक्सीन, इसका नाम क्या है? डेंगीआल। अब देखिए बरसात का सीजन चल रहा है, अब डेंगू की शुरुआत होने वाली है। चूंकि मौसम बदल गया है, आप सब लोग बचा के रहिएगा। देखिए अपने आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दीजिएगा और मच्छरों से बच के रहिएगा। डेंगू का समय आने वाला है। इसी समय भारत ने जो है डेंगू वैक्सीन डेंगीआल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेंगीआल, डेंगू वैक्सीन का क्या नाम है? डेंगीआल नाम है, इसको याद रखिएगा। आज की 10वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। इस समय टीम इंडिया के जो मुख्य कोच हैं वो कौन है? वो हैं गौतम गंभीर। कौन है? वो गौतम गंभीर है। और इस समय जो है बॉलिंग कोच जो बने हैं वो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मोर्ने मोरकल। ठीक है, चलिए आज की 11वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर ने एक साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है। किसने किसने? आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर ने एक साथ मिलकर सी नर्मदा नामक प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज की 12वीं खबर की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा में लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, उड़ीसा में किया है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, दूर से इसको मतलब गाइड किया जा सकता है। गौरव इसका नाम है और उसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अगर प्रश्न आए कि गौरव संबंधित है और उसमें दिया हो कि ये ग्लाइड बम है, तो यही सही होगा।
तो डीआरडीओ ने ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है, इसको याद रखिएगा। आज की 13वीं महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान जगुआर के पायलट वनीन देशमंड कीन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान जगुआर के पायलट है वनीन देशमंड कीन, इनको जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो अगर प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन शौर्य चक्र विजेता है, तो वो है वनीन देशमंड कीन, ये जगुआर के पायलट है। ठीक है, चलिए आज की 14वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए इस समय ईरान में भी जो है बहुत उलट पलट हो रहा है। तो ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आज की 15वीं और आखिरी महत्वपूर्ण खबर है, आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को क्या नियुक्त किया गया है? केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि आज ही नियुक्ति मिली है हाल ही में, तो आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण खबरों में प्रकाशित ऐसे करंट अफेयर्स जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारी वीडियो के जो पीडीएफ है वो उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 और ओलंपिक के अब तक के इतिहास से संबंधित जो हमारी वीडियो आने वाली है उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।